गए थे खेलने को यहाँ से क्रिकेटर हमारे सब, बस हमारे ठेके से। मैं कॉल लेता हूँ, फिर मैं आपसे जी जी जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। कौन साहब फरमा रहे हैं, कहाँ से? सर मैं जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर साहब, आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। वेब चैनल और आपका दोनों का शुक्रिया कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। और आज के जो मेहमान है खुसूसी हैं आपके, जी जी, उनके लिए तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर सकूं। वो एक एकेडमी खुसूसी है, आपने अच्छा कहा। वो एक एकेडमी है जी और एकेडमी की तारीफ नहीं की जाती, उनसे सीखा जाता है। जी और अगर मोइन साहब से भी अगर मेरी बात हो सके प्लीज। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर जी आपने जो क्रिकेट वालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, इंशाल्लाह वो गरारे सरारे छोड़ के सब कुछ क्रिकेट की तरफ आ जाएंगे। और आपको जब टीवी पे देखते हैं तो पूरे दिन की जो थकन और जो एक उदासी होती है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। माशाल्लाह आपको अल्लाह पाक सेहत दे, जिंदगी दे। और आप दोनों को एक साथ आज देख के आपका एक चैनल पे टीवी पे ड्रामा आता था, वो मुझे बहुत याद आ रहा है। अगर आपकी इजाजत हो जी जी तो जरा से आपको वो सुनाऊं। जरूर जरूर। ये बशीर, मैं मंजूर जाने वाला हूँ। ये मंजूर जाने वाला जो है ना, वो खुद नहीं जानता कि वो खुद ही अपने मंजूर जाने वाले से डरता है। ने हे जेबून, उसको तू बता दे बशीर। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बशीर, नहीं मंजूर जाने वाला क्रिकेट पे अगर आ गया ना तो उनके पेट छुड़ा के ने उनको पजामे में पहना देगा। अच्छी यार, डायलॉग याद है, डायलॉग याद है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सर, बहुत आपने मेरे को इस काबिल समझा। बहुत थैंक यू शुक्रिया, सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अल्लाह शुक्रिया। वैसे ये जो अभी इन्होंने सचमुच का जो जिक्र किया जी, उसके तवस्सुत से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फैसल काजी अगर उस सीरियल में मेरे साथ ना होते तो मेरा कैरेक्टर शायद इतना मजबूत ना होता। ये इसलिए नहीं कि मैं इनके शो में बैठा हूँ। जब हम इकट्ठे पहली दफ़ा हमने सेट पे काम किया तो ये एक जैसे एक नॉर्मल नौकर परफॉर्म करते हैं वैसे कर रहे थे। मैं इनको अलग ले गया एक साइड में और मैंने कहा फैसल, इसमें मुझे चाहिए बदतहजीब नौकर, क्योंकि ये मालिक जो है बहुत कनिंग आदमी है और आप इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे अगर आपने सॉफ्ट इसको किया। तो कहने लगे कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा बदतमीज़ी करते हुए। मैंने कहा आप मोइन अख्तर से थोड़ी, आप कैरेक्टर से बदतमीज़ी करेंगे। और वो फिर इन्होंने किया और वो फिर 278 किस्तें गालिबन उसकी ऑन एयर गई और उसमें ड्रामे की बदतमीज़ी के साथ साथ फिर इन्होंने ओरिजिनल बदतमीज़ी भी शुरू कर दी थी। जी देखे मैं आपकी ताज़ीम नहीं वो सब, लेकिन आपका ये सब मक्कारी है, ये आपका ही फरमाना सुनिए, ये मक्कारी है। आपने फरमाया मैं आपकी ताज़ीम नहीं, आप ही ने फरमाया कि जब कॉमेडियंस बैठ यार, जाएं, मैंने फरमाया, मैं कोई बुजुर्ग हूँ जो कहे जी आपने फरमाया। अरे भैया अच्छा, आपने कहा कि जब बैठ जाएं या कैरेक्टर में आ जाएं या परफॉर्मेंस में हो या लोगों के सामने हो, सेट पे हो, तो फिर वो दो कैरेक्टर्स बात करने चाहिए। और वो लेकिन फिर एक दायरे में रहते हैं, दायरे से बाहर तो खैर हम नहीं जा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे मैं पूछना ही चाह रहा था कि अमीर इमाम साहब के साथ आपने पहला काम किया जी, और अमीर इमाम साहब के साथ मेरा भी पहला काम। अमीर इमाम साहब के साथ पहला काम नहीं किया मैंने। टेलीविज़न पे पहली अपीयरेंस जो मेरी थी, जो पहली दफ़ा मैं टेलीविज़न पे आया था जी, वो अमीर इमाम साहब के तवस्सुत से आया था। मतलब पहला जी मौका उन्होंने ही दिया आपको टेलीविज़न से, और अतहर साहब लिख रहे थे इसको। जी जी। और उस वक्त जेदी जो था वो अपने उरूज पे था। जी जी। और उसमें एक गामा पहलवान, राजा पहलवान जो कि इंतहाई ठोस, बिल्कुल दुबला पतला, याद ही होगा आप लोगों को, सब देखा होगा आप लोगों ने, वो एकदम छा गया आके। तो अगर मैंने सचमुच में आपके साथ अच्छा किया तो कोई कमाल नहीं किया, आपने उस दौर में कमाल किया था जब एक चैनल था और इतना बड़ा नाम उस वक्त अतहर शाह खान साहब जो आज भी हैं, बड़ा नाम अल्लाह सलामत रखे, जेदी जो सब कॉमेडियंस पे छाया हुआ था टेलीविज़न के, और
पास कोई खड़ा नहीं हो सकता बिल्कुल था। बिल्कुल। और वो उसमें अतर शाह खान साहब का भी बड़ा कमाल था। वो जब मेरा रोल हिट हुआ उसमें, तो उन्होंने, चूंकि वो राइटर भी थे और मेन रोल भी कर रहे थे वो, तो जब उन्होंने देखा कि राजा पहलवान काफ़ी आगे चला गया है, तो उन्होंने अपने आप को होल्ड किया, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ किया और राजा पहलवान के लिए काफ़ी लाइनें लिखी उन्होंने और उस कैरेक्टर को बढ़ाते चले गए। ये गए वक्तों के लोगों का काम है। ये आज के दौर में तो खींचातानी के इस दौर में मैंने तो अब नहीं देखा कि कोई ऐसी मिसाल सामने आती हो। मीडिया के इस दौर में आप क्या, आपका दिल भर गया है? वाकई मैं आपसे संजीदा सवाल कर रहा हूँ, क्या आपका जी भर गया है? क्या जी नहीं होता आपका? नहीं, क्योंकि देखिए मोइन भाई, मैंने ये शो आज शुरू किया है अल्लाह ताला के हुक्म से और आपको ज़हमत दी मैंने, लेकिन उसूलन तो इतने अरसे बाद तो आपको इससे भी बड़ा ह्यूज फैसल, मुझे बहुत शोज़ की ऑफ़र हैं, मैं जब चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ। कोई लोग हमसे ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं। असल में पता है क्या है, अब बात एक बड़ी सिंपल है कि आपके यहाँ आर्टिस्टों की तादाद गिनी चुनी है। वही आर्टिस्ट आपको चैनल ए पे मिलते हैं, बी पे मिलते हैं, सी पे मिलते हैं, डी पे, जितने जो चैनल्स हैं उनके ऊपर सब वो नज़र आते हैं। अब नया काम करने के लिए हर तरह का नयापन होना चाहिए। मेहमानों में भी नयापन होना चाहिए, उसके तमाम गैजेट्स उसके नए होने चाहिए। तो अब ये बड़ा लिमिटेड स्कोप हो गया है टॉक शोज़ के अंदर काम करने का, तो इसलिए, और फिर इतने लोग कर रहे हैं उसको, तो हमने कहा कि भाई ये जब नए लोगों का ज़माना है इनको करने दें, जब कभी ज़रूरत महसूस करेंगे कि अब करना चाहिए तो कर भी लेंगे, कोई ऐसा कबात नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिस चैनल पर चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर सकता हूँ। लोगों को वही कमी महसूस होती है। असल में अब फ़र्क सिर्फ ये हो गया कि थोड़ा सा मैं सुस्त हो गया हूँ, सुस्ती मारा हो गया हूँ। दिल चाहता है तो काम करता हूँ, दिल नहीं चाहता नहीं करता काम, ये है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर चैनल अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता। सुनने में यह है कि ये भी अल्लाह के करम की बात है, मुल्क के सबसे ज़्यादा महंगे तरीन आर्टिस्ट हैं। जी जी। अच्छा, आप, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ये महंगे तरीन तो नहीं, लेकिन हाँ महंगों में कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई कंडीशन नहीं, मेरे तो बहुत सिंपल आदमी हूँ। जितनी मेरी पक चकचक होती है वो पहले होती है। जब एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो फिर वो सब खत्म हो जाता है। उसी पक चक की तो बात कर रहा हूँ, ज़्यादा होती है जी, जिससे लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब इतना मैंने काम किया है, अब थोड़ी सी चकचक पक भी ना करूँ, ये तो मेरा हक है, ये तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए अगर मैंने ऐसा किया। चले, क्योंकि याद रखिएगा आइकॉन्स बनते नहीं हैं, बनाए जाते, आइकॉन्स बनाए जाते हैं। और आप हमारे मुल्क का आइकॉन है, अलग पहचान है आप। और शुक्रिया, आप ऐसा कहते हैं। नहीं, मैं एक बात आपके लिए अक्सर कोट किया करता हूँ और एक दफ़ा मैंने आपके लिए कमेंट्स दिए थे। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाह रहा था। आपकी एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, आपने फरमाया कि हमारे यहाँ 13 एपिसोड्स के बाद टैलेंट ख़त्म हो जाता है। तो सर मुझे बताइए कि 13 एपिसोड के बाद टैलेंट कैसे ख़त्म हो जाता है? क्यों, कैसे, क्या सोच के आपने ये जवाब? नहीं, मैंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है। ये लोग टेलीविज़न पे बैठ के बोलते हैं जी बड़ा टैलेंट है हमारे मुल्क में, किधर है, दिखाएं, किसी शोबे में दिखाएं, म्यूज़िक में दिखाएं, टेक्निक्स में दिखाएं, फोटोग्राफी में दिखाएं, एक्टिंग में दिखाएं, किसी लिमिटेड आर्टिस्ट हैं। ओके, अब असल में टैलेंट है इस मुल्क में, होगा लेकिन उनकी ग्रूमिंग नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से वो कुछ सीख सकें। देखिए, सीखे बगैर, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सूट आपने, एक सूट वो है जो इस्त्री करके पहना आपने जी, और एक सूट वो है जो मटके में से निकाल के पहन लिया आपने जी। तो सीखा हुआ आदमी ऐसे ही है जैसे इस सूट के ऊपर इस्त्री करके उसे पहना हो। तो जो सिखाते हैं वो थोड़ा निखार पैदा करती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए टैलेंट सामने भी नहीं आता है। तो इसलिए टैलेंट के सामने ना आने की वजह मेरी समझ में जो ये आती है, जो कि अगर कोई अच्छा सिंगर मिल जाए, सोहेल राना साहब उनके लिए लिख दें और कंपोज कर दें तो अच्छा सिंगर मिल जाए आपको। शोएब मंसूर अगर किसी के लिए लिख दें तो पाकिस्तान को कॉम्पेयर मिल जाए। अनवर भाई लिखने शुरू कर दें अगर अपने, देखें असल में शुरू कर दें। फैसल, एक कथा कलाम आपका होता है। देखिए, लोग जो हैं वो बड़े लोगों पे रिस्क
लेना जो है, रिस्क खेलना पसंद करते हैं नामवर लोगों। तो सर यही तो यही मेरे कहने का मकसद है, नामवर लोगों अगर नए लोगों पे मैं उसके जो ऑडिशन होता है, जो मेरा हमेशा हुआ, अगर उस ऑडिशन के बाद रिस्क लें तो टैलेंट सामने आएगा। अब मैं आपको इसका एक जवाब दूं अगर आप इजाज़त दें। जी जी। पहले तो अपने जो लोग हैं हमारे, इन लोगों में ये सलाहियत पैदा करनी चाहिए लोगों में कि वो नए लोगों को देखें, उनको पसंद करें और दाद दें। और आप देखिए जिन नए लड़कों को इस कौम ने दाद दी, वो लड़के आज देखिए आप कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी। तो बात ये है कि नया टैलेंट को प्रमोट करना ये लोगों का काम है, ऑडियंस का काम है, जो देखते हैं उनका काम है, ये जो पसंद करते हैं उनका काम है। वो पसंद करेंगे तो ये जो रिस्क लेते हैं ये फिर ज़्यादा रिस्क लेने लगेंगे नए आने वालों में। मिसाल के तौर पे मैं दिल में अगर कोई शिकायत रखता हूँ तो क्या मैं आपसे बड़े होने की हैसियत से कह सकता हूँ, आपसे कह सकता हूँ, आपसे कोई गिला कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो? हाँ। कि हमें तो हमारे लिए तो किसी शोएब मंसूर ने नहीं लिखा, हमारे लिए तो अनवर साहब ने नहीं लिखा। हमने जो कुछ किया वो जैसा समझ में आया, जो समझ में आया वो हमने वो किया और वैसे ही किया। अब वो लोगों को पसंद आ गया, ये अल्लाह ताला के फजल से, या नहीं आया, कभी नहीं भी आया। तो इस तरह से मैंने कभी गाने की भी हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें भी मुझे या मुझ जैसे किसी आर्टिस्ट को कभी बैकअप सपोर्ट नहीं मिली। मुझे तो आपकी बैकअप सपोर्ट बहुत मिली, इसमें कोई शक नहीं है। 17 साल से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। देखिए साहब, अब आप सपोर्ट के दौर से निकल गए हैं और अब आप ये बातें चैनल पे बैठ के मत किया करें, क्योंकि अब आप सपोर्ट नहीं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, आप सपोर्ट के उससे दौर से निकल गए हैं। यू आर ए टैलेंटेड मैन, क्योंकि आपको जो चीज़ शो बिजनेस में कायम रखेगी वो आपका टैलेंट रखेगा और कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं रखेगी, आपका टैलेंट। और माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं। थोड़ी सी और अगर आप संजीदगी से इस पर गौर कर लें अपने टैलेंट पे और उसको सही तर्ज पे सही डायरेक्शन में डाल दें तो लोग आपकी मिसालें देंगे। अभी एक देखिए ना, इसकी एक आपको एक मिसाल मिली है छोटी सी जी, कि एक खातून ने आप पर एक नज़्म लिख दी। अब नज़्म जो है बूटा मिस्त्री पे क्यों नहीं लिखी उन्होंने, आप पे क्यों लिख दी उन्होंने? मैं अपनी बात तो है ना, इसका मतलब यह है कि आप में वो पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को और एनहांस कीजिए। हमें सिर्फ एहसास इस बात का होता है एज जूनियर, बहुत सारे लोगों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ कि हमें वो पीछे से सपोर्ट्स नहीं मिली जो कि आप लोगों को तो पिछले कई वर्षों में मिली और फिर आप लोग लाइमलाइट में आ गए। बल्कि आप लोग तो ज़्यादा खुशनसीब हैं। हमारे ज़माने में तो सिर्फ एक चैनल था। आज आपको अपने फ़न के इजहार के लिए कोई 65 चैनल 60 चैनल खुल गए पाकिस्तान में। आपको ज़्यादा मौक़े हैं, हमें तो मौका ही नहीं था। सिर्फ एक चैनल के ऊपर मौका था कि देख लिया, लोगों ने देख लिया। इसमें आप एक दफ़ा दिखाया जाता है, फिर वो रिपीट होता है रात को, फिर उसके बाद दूसरे दिन रिपीट होता है। अब तो और ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। ओके सर, दुनिया भर माशाल्लाह आप घूमे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप फिजी आइलैंड तक गए। जी जी, दुनिया का आखिरी कोना। जी जी जी। और आपने बेशुमार, मेरे ख्याल से कोई ऐसा आर्टिस्ट, कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं होगा जिसके साथ आपने शो नहीं किया, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का। आपने दुनिया भर की डेमोक्रेसी देखी, दुनिया भर के कवानीन देखे, दुनिया भर के हुकूमतें देखी, वहाँ के रख रखाव देखे, रहन सहन देखे। क्या समझते हैं आप? दुनिया भर में आपने डेमोक्रेसी तरह तरह की देखी होंगी, कि जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी की असल शक्ल ये है। डेमोक्रेसी की आपकी नज़र में असल शक्ल क्या है? दुनिया में डेमोक्रेसी है, हमारे वहाँ लोटाक्रेसी है। ठीक है, अच्छा जवाब दे दिया। आपके लिए कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, जी जी, वो हम देखे लेते हैं। इस सेगमेंट का नाम है कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी। केम छो फैसल भाई? ठीक छे, मजा में छो? बड़ा ज़बरदस्त नाम रखा है। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ वाइब टीवी।